हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है हिंदू भगवान जापान में भी इंट्रोड्यूस एट्स हिंदू गॉड्स इन जापानीज स्टाइल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आपको पता है कि जापानी लोग शिंतोइज्म और बौद्ध धर्म दोनों मानते हैं, लेकिन भगवानों में से 80% के भगवान असल में भारतीय हिंदू भगवान हैं। यानी पुराने जमाने पर भारत से हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट जापान में आए थे और समय के साथ साथ ऐसे भगवान बौद्ध धर्म और शिंतोइज्म से मिलजुल कर अब जापानी भगवान के रूप में जापान में माने जाते हैं। तो इस वीडियो में कई मंदिरों को मैं घूमने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि कौन से भगवान भारतीय भगवान जापान में कैसे रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। सब लोगों को मास्क पहनना है। मेगुरो फुदोसान नामक बौद्ध धर्म का मंदिर है। इमारत के बगल में एक भगवान मौजूद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन से हिंदू भगवान है। ये देखिए, ये आइज़ोमे म्योओ नामक जापानी भगवान है, प्रेम के भगवान है। जापानी लड़के और लड़के यहाँ आके प्रार्थना करके कोई भी प्रेम की इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये भगवान असल में भारत के कामदेव जी है। तो कामदेव जी से मैं अभी प्रार्थना करूंगी। नोटिस बोर्ड में लिखा था कि मैं प्रार्थना करते करते एक चक्कर लगाना है। ये मत पूछिए कि मैं किसको सोचकर प्रार्थना कर रही हूँ। That's a top secret. अब दाई एनजी नामक एक मंदिर में जाएंगे। यहाँ दाई एनजी में दाई कोकतेन नामक भगवान मौजूद है। दाई का मतलब महा बड़ा, कोक का मतलब काला, तेन का मतलब स्वर्ग। अब पता चलता है ना, दाई कोकतेन का मतलब शिव जी है। इमारत के अंदर में ये महाकाला जी है। जापान में दाइकोकुतेन जी पैसे और किस्मत बुलाने वाले भगवान है। तो भारतीय शिव जी से कुछ अलग है ना। महाकाला जापानी बौद्ध धर्म के शिचिफुकुजिन यानी 7 मुख्य भगवानों में से एक है। 7 भगवानों में से 3 भगवान असल में हिंदू भगवान हैं, शिव जी, सरस्वती जी और कुबेर जी। अब सरस्वती जी के मंदिर में जाएंगे। ये बेंजाइतेन नामक देवी का मंदिर है। आपने बेंजाइतेन का नाम तो सुना नहीं होगा, लेकिन आप जानते होंगे सरस्वती जी। तो बेंजाइतेन जो है ना, ये एक्चुअली सरस्वती जी है। ये जेनी अराई बेंजाइतेन उगाफुकु जिंजा नामक शिंतोइज्म का मंदिर है। मंदिर के अंदर क्या है? आईना है। एक्चुअली शिंतोइज्म के मंदिरों में आईने होते हैं, ना कि किसी देवों की मूर्ति। इसका मतलब है हमें आईने के द्वारा अपने आप को देखकर पहले ईमानदार ही होना है और सच्चा दिल से भगवान से प्रार्थना करना है। बेंजाइतेन जी का पत्थर मिल गया। हाँ, मूर्ति तो नहीं है, लेकिन पत्थर में बेंजाइतेन जी ड्रॉ की गई है। बेंजाइतेन जी या तो सफेद सौंफ को शरीर में लगाती हैं या बिवा नामक संगीत को हाथ में पकड़ती हैं। यहाँ कामाकुरा में पुराने जमाने पर कुएं बहुत ही कम थे, इसलिए पानी भी बहुत ही कम था। इस मंदिर में नीचे से पानी आता है, कुआं है, इसलिए यहाँ के लोगों ने यहाँ पर सरस्वती जी का मंदिर बनाया है। तो यहाँ पे पैसे धोएंगे तो अच्छा माना जाता है, तो मैं भी पैसे धोऊंगी।
नामक एक मंदिर में आई हूँ। बौद्ध धर्म का मंदिर है। इस मंदिर में भी सरस्वती जी मौजूद हैं। यह बेंजाई तेंजी सरस्वती जी है। इनके पास एक बीवा नामक संगीत है। ये तो आश्चर्यजनक कमरा है। अनगिनत सरस्वती जी बेंजाई तेंजी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि लोग सरस्वती जी की मूर्ति खरीद कर यहाँ रख के प्रार्थना करते हैं। अब बीच में और एक बात बताना चाहूंगी। जापानी बौद्ध धर्म में संस्कृत भी इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए, यहाँ भी एक मंदिर है और मंदिर के बगल की इमारत के दीवार पर संस्कृत के अक्षर लिखे हुए हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं संस्कृत की क्लास में सो रही थी। लेकिन मुझे डिजाइन तो कम से कम बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं ताइसोजी नामक अलग मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ पर एम्मा-समा हिंदू में यमराज की मूर्ति है। मंदिर में बिल्ली है। अरे कैमरा की ओर देखो ना। यमराज भारत में देश और जस्टिस के भगवान माना जाता है ना। जापान में भी ऐसे माना जाता है और जापान में माता पिता जैसे कहते हैं, अगर तुम झूठ बोलेंगे तो एम्मा-समा तुम्हारा जीभ निकलने वाले हैं, तो बच्चे डरते हैं। चलो एम्मा-समा की मूर्ति दिखाऊंगी। एम्मा जी का फोटो तो इधर है और उधर से थोड़ा तो मैं देख सकती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाने की। ये ताइशो कांकितेन यानी गणेश जी का मंदिर है। चलो अंदर देखते हैं, कहाँ है गणेश जी। ये गणेश जी नहीं है ना? माफ कीजिएगा, मैं गणेश जी की मूर्ति नहीं दिखा सकती। जब मैं उसी मंदिर में गई थी तब ऐसे ऐसे करके अंदर देखा और गणेश जी की मूर्ति बिल्कुल नहीं दिख रही थी। और वहां पर एक साधु ओबोसान थे, इसलिए मैंने पूछा कि ये तो गणेश जी का मंदिर है ना, लेकिन गणेश जी की मूर्ति क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि गणेश जी की मूर्ति तपस्या करने वाले ही देख सकते हैं, इसलिए उसी मूर्ति आम लोगों को दिखाते नहीं है। माफ कीजिएगा, ऐसे उन्होंने बताया है। इससे मैं समझ गई कि क्यों ऑनलाइन पे जापानी गणेश जी के फोटोज वगैरह बहुत कम मिलते हैं। लेकिन थोड़ा अजीब बात है ना, भारतीय गणेश जी तो हर जगह में होते हैं, लेकिन जापान में दिखा भी नहीं सकते। थोड़ा दिलचस्पी बात है। यहाँ तक तो मैंने खुद मंदिर में जाकर वीडियो बनाया है। यहाँ से आगे फोटोज में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ये है कुबेर जी, जापान में बिशामोन्तेन के नाम में प्रचलित है। ये है ब्रह्मा जी, जापानी में बोन्तेन कहते हैं। ये इंद्र जी है, जापानी में ताइशाक्तेन कहते हैं। इन दोनों फोटोज में दोनों हाथी के ऊपर बैठे हैं। आखिर लक्ष्मी जी दोनों कमल के ऊपर मौजूद हैं। तो आपको कैसा लगा? भारतीय हिंदू भगवान जापान में भी मौजूद हैं, लेकिन ये बात भी आप सुन लीजिए कि ज्यादातर जापानी लोग ये बात नहीं जानते कि ज्यादातर जापानी भगवान असल में भारत से आए हुए हैं।
मुझे भी नहीं पता था। मैं हिंदी पढ़ के भारतीय और जापानी इतिहास पढ़ चुकी हूँ, सर्च किया है, इसलिए मैं जानती हूँ। लेकिन हाई स्कूल तक तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि जापानी भगवान असल में भारत से आए हुए हैं। और मुझे लगता है 90% के जापानी लोग ये बात नहीं जानते हैं, बिना जानबूझ के प्रार्थना करते हैं। जापान में ऐसी बहुत चीजें हैं जो असल में भारत से आई हुई हैं, लेकिन हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हर रोज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे होती है ये वाली वीडियो ख़त्म। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। देखो एक्चुअल में पता ना क्या है कि जैसे जैसे हमारी संस्कृति बढ़ रही है, मतलब हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जैसे जैसे हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है, उसी तरीके से ना लोग बहुत सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। लोग उन पर गौर नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं और नई चीज़ों को वो सीखना चाहते हैं। जो बाहर से चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं उनको लगता है कि वो एकदम न्यू है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे पास कई सदियों से चली आ रही थी और जिन्हें हमने दफना दिया है। जो लोग थोड़ा बहुत इस तरीके मतलब इतिहास पे, जो हमारे युगों से चल रहे इतिहास पे थोड़ा बहुत जो लोग रिसर्च कर रहे हैं फ़िलहाल, या कर चुके हैं, या जिनकी बुक्स छपती हैं, जो इन सब चीज़ों पर गौर फरमाते हैं और दुनिया को बताते हैं, उनको ऑलरेडी ये बात पता है कि पहले पहले जब धरती बनी थी, ठीक है, सब मतलब सनातन हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पहले क्या था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो गॉड थे वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर आए, वो सिर्फ इंडिया के अंदर आए, वो पूरी धरती पर थे। लेकिन सबसे अजीब बात तो सबसे थोड़ी सी फ़नी है, मैं किसी के सेंटिमेंटल हर्ट नहीं करना चाहती, वो उतने ही मेरे भी गॉड हैं और शायद आपसे थोड़े ज़्यादा ही हैं, ठीक है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि माता लक्ष्मी ने उनके जैसी ड्रेस पहनी हुई है। हमारे तो यहाँ साड़ी में होती हैं, ऐसा कैसे? खैर जोक्स पार्ट। लेकिन सनातन पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्त वक्त पे इस तरीके के सबूत दुनिया के सामने आते रहते हैं। आप जब थोड़ा इतिहास पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, अमेरिका की सभ्यता, चाइना में अभी भी सभ्यता है, बहुत हद तक है, अभी भी है, और भी जो मंगोलिया की सभ्यता, इन सभ्यताओं को जब खोजा जाता है तो पता चलता है कि इनकी जो हिंदुज़म वाली जो सभ्यता थी उनको कई सदियों पहले ख़त्म कर दिया गया, उन पर पानी फेर दिया गया, उन्हें तलवार के ज़ोर पर उन्हें ख़त्म कर दिया गया और नए नए रिलीजन्स ने वहाँ आ जाकर अपनी सत्ता कायम कर ली। और जब उन्हीं की धरती को खोदा जाता है और जब कुछ बनाया जाता है उस धरती पे, तब उन्हें ज़मीन के अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तब बोलते हैं कि ये तो हिंदू देवी देवताओं के सिक्के हैं, ये वहाँ की मूर्तियाँ, ये यहाँ कैसे आई, क्यों आई, ऐसे फालतू के सवाल खड़े होते हैं। असल में वो फालतू के सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि सनातन सदियों से है, सनातन धरती के शुरुआत से है और वो पूरी धरती के अंदर फैला हुआ था। वक्त के साथ साथ कुछ लोगों ने चीज़ें छोड़ दी और नई नई चीज़ों को अपनाया और बहुत सारी सभ्यताओं को ख़त्म कर दिया गया। हिंदुस्तान के अंदर आज भी हमारी सनातन सभ्यता कायम है और आने वाले कई सदियों तक कायम रहेगी, अगर आपकी तरह मेरी तरह ऐसे लोग जो हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को अपनी आने वाली पीढ़ियों में बताएंगे, तभी हमारी सभ्यता कायम हो सकती है। वरना जैसे वो कमज़ोर देश थे, हमारा देश हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रहा है, अगर हमारा देश स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आज हमारी सभ्यता भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी होती। आज हमारे यहाँ कोई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, कोई कुआं खोदने के लिए जब ज़मीन को खोदा जाता और उसके अंदर से मूर्तियाँ निकलती, तो हम एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते कि ये शायद कोई शो पीस है, ये पता नहीं किसकी मूर्ति है, ऐसा कोई दिखता क्यों होगा, कैसा होगा, कैसे होगा। लेकिन हमारे देश के अंदर सनातन की और हमारे गॉड्स की हम पे इतनी कृपा रही कि उन देशों के
के मुकाबले हमारी जो सभ्यता थी वो आज भी बची हुई है। इसलिए हम जानते हैं कि ये हमारे गॉड्स थे, ये वाला गॉड था, ये वाला गॉड था, वरना हम भी ये बात को कभी नहीं जान पाते। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और बात पता चली कि जापान के अंदर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि जिस गॉड को वो लोग पूज रहे हैं वो दुनिया में और भी, मतलब दुनिया में ऐसा एक देश है जहाँ पर वो परमानेंटली पूजे जाते हैं। और दुनिया ऐसी है, वो गॉड्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर एक वक्त के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पूजे जाते थे। किसी और रिलीजन का कोई नामो निशान नहीं था। रिलीजन का मीन्स उस वक्त कुछ और होता था, जो हम अलग अलग कस्बों में हम थोड़ी दूर जाते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, थोड़ी दूर और जाते हैं, लोगों के पहनावा बदल जाता है। इस तरह के चेंजेस आने की वजह से वो जो चीज़ें थी वो दब गई और बहुत सारी सभ्यताएं ख़त्म हो गई। लेकिन हमें हमारी सभ्यताओं को कायम रखना है। एक चीज़ इन्होंने बताई जिससे मैं एग्री बिल्कुल भी नहीं करती। उन्होंने यमराज के बारे में बताया कि यमराज जो न्याय के देवता हैं, धरती के ऊपर न्याय के देवता शनि देव हैं और मरने के बाद यमराज। तो यमराज मरने के बाद हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उनके पास अपना उनका सिस्टम है। धरती पे हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो शनि महाराज जी देखते हैं। वो देखते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे कांड किए और इनको क्या क्या देना है। ठीक है, और कांड शब्द बुरा नहीं है, सुंदर कांड, लंका कांड, ये कांड, ठीक है, तो कांड शब्द बुरा नहीं है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग समझ सकें कि जिन गॉड्स को हम मानते हैं कोई और भी उनको मानता है। कहीं ना कहीं कोई छुपा हुआ है जो उनको अभी भी मान रहा है। और जापान के अंदर गणेश जी की मूर्ति क्यों नहीं दिखाई देती, आई डोंट नो। हमारे तो घर में भी है। हमें दें इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।